भगवान ने कहा नाचहम तेष्वस्थिता मतस्थानी सर्वभूतानि, मैंने समस्त भूतों को धारण किया हुआ है। ऐसी मेरी विभूति है, ऐसा मेरा अस्तित्व है, ऐसी मेरी रचना है, ऐसी मेरी संरचना है। मैं विष्णु हूं, मैं जगत में ऐसे प्रविष्ट कर गया हूं, कोई नहीं कह सकता कि विश्व मुझ में रह रहा है या मैं विश्व में हूं। नाचहम तेषु स्थिता, परंतु मैं इसमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं मुक्त हूं, इसलिए मैं इसमें स्थित नहीं हूं। जब कोई व्यक्ति आपको फोन करता है, फोन में से आवाज आ रही है, परंतु आवाज फोन में नहीं है। जब आप टीवी देखते हो तो टीवी में लोग दिख रहे हैं, परंतु लोग टीवी में नहीं है। तो जो प्रोजेक्टर चल रहा है संसार रूपी, मनुष्य का चेतना रूपी, उस पर जैसी मूवी आप प्ले करोगे वैसी हो जाएगी। जितनी शुद्ध चेतना, जितनी विकसित चेतना, उतना श्रेष्ठ आपका निर्देशन रहेगा, उतनी अच्छी जो है आपकी मूवी जाएगी। बॉक्स क्या कहते हैं, बॉक्स ऑफिस, बॉक्स हिट क्या कहते हैं उसको, बॉक्स ऑफिस हिट। एक और भी वर्ड होता है शायद, ब्लॉकबस्टर। यस, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ब्लॉकबस्टर। नाचा मतस्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम, भूत भृत नाचा भूतस्तो ममात्मा भूत भावना। नाचा मतस्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम, ऐसा कोई नहीं है पंचभूतों में स्थित जो मेरे योगिक ऐश्वर्य को देख सके। क्योंकि यदि आप जंगल के बीच में चल रहे हैं, चारों ओर मात्र आपको पेड़ ही दिखेंगे, या कुछ चींटियां दिख जाएंगी, या कुछ जानवर दिख जाएंगे, या चलता हुआ एक झरना दिख जाएगा। ऊपर का जो एक दृश्य है वो तो ऊपर उठने से ही दिखेगा। ऊपर उठने से, वो ऊपर उठना नहीं, मतलब ऊपर उठने से। तो भगवान ने कहा नाचा मतस्थानी भूतानी पश्चिम योगम ऐश्वरम। देखो कितनी विचित्र बात है, सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, फिर भी कोई मेरे योगिक ऐश्वर्य को नहीं देख पाता। क्योंकि मनुष्य को अपने ही दुखों से फुर्सत नहीं है। भूत भृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, कि सबका, सब भूतों का जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, वो मैं ही करता हूं, फिर भी कोई मुझे देख नहीं पाता। क्योंकि आप कितने ही बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, आप दूध में बसे हुए घी को तो देख नहीं सकते ना। ना कोई साधु देख सकता है, ना संत देख सकता है, ना कोई सिद्ध देख सकता है, कोई पगला देख सकता है। परंतु वैज्ञानिक एक प्रक्रिया से यदि उस दूध को गुजार दिया जाए, तो ना केवल कि प्रत्येक व्यक्ति उस घी को देख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका स्वाद भी चख सकता है। सिर्फ उनको छोड़ के जिनको कोरोना हुआ है। क्योंकि मैंने सुना है कोरोना में जो स्वाद के जो वो हैं, सबसे पहले वो जाता है या स्मेल जाती है। तो आप देख लीजिएगा क्या है दोनों में से। ऐसे ही जो मनुष्य अहंकार का जिसको वायरस लग गया हो, उसकी बहुत सारी जो चीजें हैं काम करना बंद कर देती हैं। उसको एक ज्ञान का रस, भक्ति का रस आना बंद हो जाता है। यदि किसी को भक्ति में रस नहीं आता, मान लीजिए, संस्कार भी हो सकता है, ऐसा संभव है कि उस व्यक्ति का संस्कार ऐसा हो उसको भक्ति में नहीं रस आ रहा, परंतु यह भी संभव है कि उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हो, उसको दिख नहीं रहे भगवान। और यह भी संभव है कि उसकी जो चेतना है वो विज्ञान के कपड़ों में ऐसी लिपटी हुई है, उसके ऊपर विज्ञान के ऐसे पत्ते आकर गिर चुके हैं कि भक्ति की जो किरणें हैं उस तक पहुंच नहीं पा रही।
क्योंकि जब मन का विकास होना शुरू होता है, मनुष्य सृष्टि के साथ एक होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो उस एकत्व की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे स्वतः ही उसके हृदय में भक्ति के जो बीज हैं जगह जगह अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। उसका हर कर्म भक्ति हो जाता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इतुपधारय। जिस प्रकार कौन्तेय आकाश में वायु सदा विद्यमान रहती है, ठीक वैसे ही मैं सदा विद्यमान रहता हूं सृष्टि में। ठीक वैसे ही मैंने समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश में सदा वायु रहती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, जहां जहां जो भी सृष्टि देख रहा है, जितनी कुछ भी उत्पत्ति तुम्हें दिख रही है, प्रकृतिम यान्ति मामिका, मेरी एकमात्र प्रकृति से, मेरे संकल्प से ये समस्त जो चीजें हैं उत्पन्न हो रखी हैं। कल्पक्षय पुनस्तानी, मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो विभूति हूं, मैं ही वो ऊर्जा हूं, मैं ही वो शक्ति और मैं ही वो शक्तिमान हूं जो कल्प के अंत में इसका विनाश करके कल्पादो विसृजाम्य हम, फिर मैं ही इसका सृजन जो है दोबारा से करता हूं। वो कोई और शक्ति नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। यदि इस बात पर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मान लीजिए, बहुत ही विचार करने लायक बात है कि यदि सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, या तो हम मान लें कि भगवान हैं। अगर हम ऐसा मान लें कि भगवान हैं, फिर तो यह भगवान के ही वचन हैं, फिर संशय कैसा? या हम ये मान के चलें कि भगवान नहीं है, तो फिर आप यहां क्या घास चरने आए हो? सीधी सी बात है, श्री हरि भगवान के पास क्या करने आए हो? या तो हम मान ले भगवान हैं, अगर हैं तो ये भगवान ने ही कहा है, फिर तो सत्य ही होगा। अगर नहीं है, फिर इस पछड़े में पड़ना ही क्यों? फिर तो किसी ने कुछ भी कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? परंतु यदि ईश्वर हैं, तो कितनी विलक्षण बात है कि भगवान ने कहा है सब कुछ मैं ही हूं। सब सुख, सब दुख, सब व्यक्ति, सब प्रजाति, सब पेड़ पौधे, वो मैं स्वयं ही हूं। कि प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, इस प्रकृति को मैं ही बार बार जो है इसका प्रजनन करता हूं। भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम वशम प्रकृतिर वशात, ये जो भूत ग्राम अर्थात पंच भूतों का जो एक शहर है, जिससे कि प्रत्येक जीव बना है, वो मेरे ही अध्यक्षता में जो प्रकृति है उसी के अधीन होकर वो चल रहा है। कहते हैं कि ईश्वर ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई, कितने सुंदर पेड़ पौधे बनाए, कि पेड़ जो हैं वो ईश्वर की कृति हैं। एक साधारण कृति नहीं, कविता, वो ईश्वर का गीत है। ये खलील जिब्रान है, उनकी कहे हुए शब्द हैं, मेरे नहीं। कि प्रत्येक जो पेड़ है, जो पेड़ बनाए गए, वो ईश्वर की लिखी हुई एक कविता है। कितना संगीत होता है पेड़ों में, पहाड़ों में, वन में, नदियों में। और मनुष्य ने उस पेड़ को काटकर कागज बना दिया, जिसमें कि अपनी वो शून्यता भर सके। What he created as a poem, we chop those trees so we can fill that paper that we created with those trees with emptiness.
हाउ इग्नोरेंट। तो हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए ईश्वर हैं, तो कितनी विलक्षण बात है, भगवान ने कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं। तो यदि किसी से हमारा एक क्लेश उत्पन्न होता है किसी के प्रति, तो वो किसी और के प्रति नहीं, वो भगवान के प्रति ही हो रहा है। अब भगवान से कैसा रूठना ना, आकाश पर कौन थूक सकता है। यदि हम अपने अहंकार को पीछे रख के, अपनी भावनाओं को पीछे रखकर नहीं उस क्लेश से आगे बढ़ पाए, नहीं उस क्लेश से ऊपर उठ पाए, तो फिर एक भक्त ने कमाया ही क्या, फिर एक भक्त ने सीखा ही क्या, एक भक्त ने भक्ति ही क्या की। मन का निर्मल हो जाना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है, और एक निर्मल मन ही ईश्वर की सच्ची अनुभूति कर सकता है। इसीलिए आपने एक बात को अनुभव किया होगा बहुत बार, कम से कम मुझसे तो यह प्रश्न कई 100 बार हो चुका है, कि कभी कभी तो भक्ति में बहुत मन लगता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता। जिस समय कनेक्शन बढ़िया होता है, कॉल अच्छी चलती है, फोन वही है, टावर्स वहीं लगे हुए हैं, पर अगर कनेक्शन वीक है, कॉल नहीं लगेगी। वो वीडियो आपने ऐसे हाथ हिलाया, वो 2 मिनट बाद यहां हिलेगा, तो उसमें व्यक्ति उत्तेजित होकर दोनों जोर जोर से हेलो हेलो, दिख रहा है सुन रहा है, दिख रहा है सुन रहा है, तुम दिख नहीं रहे, तुम सुनाई नहीं दे रहे, उसमें ही अपना समय बर्बाद कर देता है। तो जब जब मन निर्मल होगा, तब तब आपका भक्ति में मन लगेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जितना अधिक मन कलह युक्त होगा, उतना कम मन भक्ति में लगेगा। और मजे की बात है, जितना निर्मल मन होगा, उतनी कम भक्ति आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जी ही उस भाव में रहे हो। हर कर्म जो है भक्ति हो जाता है।